दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में कितने पेज लिखना चाहिए, कितना पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, कितना पेज लिखने पे कम नंबर मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर पेज क्या होता है, पेज किसे कहते हैं और एक पेज कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी होती है तो आपका जो फ्रंट वाला साइड होता है यानी कि जो आपका पहला साइड जो आपको दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं एक पेज, यानी कि फ्रंट वाले साइड को एक पेज बोलते हैं। और इसको पलट देने पे जो इसका बैक वाला साइड होता है, बैक वाले साइड को हम लोग बोलते हैं दूसरा पेज। तो आपको पता है कि एक साइड को हम लोग एक पेज बोलते हैं और दूसरे साइड को हम लोग दो पेज बोलते हैं। और ये जो होता है एक साइड दो साइड यानी कि जो दो पेज होता है, दो पेज को मिलाने पे आपका एक पन्ना बनता है। तो जो आपका पन्ना होता है, पन्ना आपका जो है कि आधा होता है और जो आपका पेज होता है, पेज आपका पन्ना का डबल होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि एग्जाम के अंदर पेज किसे कहते हैं, पन्ना किसे कहते हैं, पन्ना कितना होता है, पेज कितना होता है। अब आगे दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि बीए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, जिसका आंसर आपसे 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है, यानी कि ये जो सबसे छोटा वाला क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने पेज में लिखना चाहिए। तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 1/2 पेज में लिखना चाहिए, यानी कि आधा पेज के अंदर आपको इसका आंसर लिखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो 50 शब्द होता है, 50 शब्द जो है कि आराम से जो है कि आधा पेज के अंदर आ जाएगा। इसलिए जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको केवल आधा पेज में लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आपका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है। तो जो आपका 250 शब्द होता है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो 250 शब्द है, 250 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द जो है कि आपका 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद से जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना है तो उसका आंसर लिखने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 पेज में लिखना है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 6 से 7 पेज में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपका 32 पेज होता है, आपको पता है कि जो बीए एग्जाम होती है उसके अंदर टोटल आपका 32 पेज की कॉपी आती है। तो जो आपका 32 पेज होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर बीए एग्जाम में 32 पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है या फिर 15 पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है या फिर 20 पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बीए एग्जाम में अगर आप अच्छे तरीके से 20 पेज लिख देते हैं या फिर अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज भी लिख देते हैं तो इस यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर मिल जाता है। यहाँ पे पेज से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे मतलब होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, आपके लिखने का तरीका क्या है। अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज लिख देंगे या फिर 20 पेज लिख देंगे तो ही आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। इसलिए आपको 32 में 32 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है, गलती नहीं करना है, काटपीट नहीं करना है। अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको 32 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 15 या 20 पेज लिख करके ज़्यादा नंबर ला देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया हो कि बीए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना चाहिए, बीए एग्जाम में कितना पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।